मैं 9 बजे कथा आपके सामने सुना रहा हूँ। श्री सत्योपाख्यान का 20वां अध्याय है। सवेरे जब अर्धपहर रात्रि रह गई तब 9 बजने लगी। वैदिक वेद पाठ करने लगे, जिससे सभी कार्यकर्ता तैयार हो गए। अन्न बर्तन गाड़ियों पर लादे गए, डेरे खेरे में उखड़ने लगे। श्री राम जी तंबू की परिधि से बाहर से बैतालिक बंदीजन गण पद रचना करके श्री राम जी को जगाने लगे कि हे राम महाराज कुमार, निद्रा त्यागिए। जनक राज किशोरी जी सखियों सहित मंगल आरती लिए आपके मुख चंद्र के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़ी हैं। उन सीता जी के मुख चंद्र को देखते ही व्योम बिहारी चंद्रा प्राभव की सज्जा से मलिन हो गया। आपके नेत्र की स्पर्धा करने के लिए कमल खिल उठे। उनमें से नेत्र तारक पुत्री के समान और इतस्ततः भ्रमण करने गाने लगे। वृक्ष पुष्पों की गंध मिश्रित वायु आपके सुगंधित मुख वायु की स्पर्धा कर रहा है। कोमल पल्लवों पर ओस बूंद ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे सुंदरियों के दोनों ओष्ठों पर नासा मोती लटके। अभी तम नाशक सूर्य उदय भी नहीं हुए कि अंधकार डरकर भागा जा रहा है। जैसे आपके पिता युद्ध के लिए जब जाते थे ना, तो उनके रणभूमि में पहुंचने के पहले ही आप अपने बाणों से शत्रुओं का क्षय कर दिया करते थे। मत मतंग निद्रा त्याग कर जंजीर खींचते झूम रहे हैं सभी घोड़ी। अभी थोड़ी देर बाद ही उनके दांतों पर पड़ते हुए सूर्य किरणें लाल लाल मालूम पड़ने लगेगी। घोड़े स्वस्थ होकर होश रहे हैं। सुनिए, पिंजरे का सुख कह रहा है कि हे राम जी, आपकी सज्जा के फूल कुम्हला गए हैं और दीप की ज्योति क्षीण हो गई है। बंदी पुत्रों का साहित्यिक गान सुनकर राजकुमारों ने सज्जा का परित्याग किया। प्रातः कालिक दैनिक कृत्य करके भूषण वस्त्र से अलंकृत होकर यथेक्षित वाहनों पर सवार हुए। श्री सीता आदि अंतःपुरवासिनी कोई पालकी कोई रथ पर सवार हुई। मत्स्याकार ध्वजा वाले शत्रुंजय नामक चतुर्दंत महागज पर आरूढ़ श्री राम जी उदयाचल पर सूर्य के समान सुशोभित हुए। श्री राघव के चलते ही शंख दुंदुभी आदि का महानाद हुआ। सुमंत का हाथी भी राम जी के बगल में चलाया जाता था। कुछ आगे बढ़ने पर सुमंत ने कहा कि महाराज, यह सरजू पार सरदार की भूमि बड़ी रमणीक है। यहाँ के लोग अत्यंत धर्मात्मा है। यहाँ की भूमि में हेमंत अगहन के पकने वाला साली धान, जरहन और उत्तम गेहूं खूब होता है। यह भूमि अन्न के समान ही इक्षु, गन्ना और अनेक आम, कटहल, जामुन आदि सफल वृक्षों से भी परिपूर्ण है। वायु कोण में राज्य की गौशाला है। उत्तर में अनेक साधु की खानों का माला पर्वत है। धातु की खानों वाला पर्वत है। यह परम सुंदरी मनोरमा नदी है। आपके लिए महाराज ने यही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। यहाँ का वन भी बड़ा रमणीक है। श्री राम जी ने मनोरमा नदी को प्रणाम करके वहीं प्राव डालने की आज्ञा दिया। तुरंत ही नदी के दोनों किनारों पर हजारों तंबू खड़े हो गए। मध्याह्न काल में सीता जी श्री राम जी के साथ मनोरमा में नहाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। पानी इतना स्वच्छ है
कि कोई गोता लगाकर छिप नहीं सकता ही नहीं। अतः एक दूसरे के ऊपर खूब पानी उछाल उछाल कर घंटों में स्नान समाप्त किया। पानी से सबके नेत्र लाल हो गए। स्नान के बाद मुस्कुराते हुए श्री राम जी ने सीता जी से कहा, प्रिय, जैसे तुम मेरी मनोरमा हो वैसे ही यह नदी भी मेरी मनोरमा है। यह उदालक महर्षि के बपह स्थान से निकलती है और सरजू जी में मिलती है। इसमें स्नान मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। महात्मा कहकर द्विजातियों को दान देकर तथा विधि पूर्वक भोजन आदि कराया। एक पहर दिन रह जाने पर राम जी ने बंधुओं, सखाओं एवं सीता जी तथा सखियों, दासों के सहित पुष्पों से अलंकृत परम रमणीक साल वन में घूमने चलने के लिए सबको निर्देशित किया। यह कथा आपको ये लगे तो मेरे चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। कृपया इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।